Hello and welcome in our COT Mentorship Program 2024. In last video we discussed about CUET structure, basic structure of CUET. है ना। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे CUET के थ्रू DU में एडमिशन के लिए क्या क्या करना जरूरी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है ना। DU कुछ और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। SOL हो गया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, अगर CUET के थ्रू एडमिशन नहीं हो पा रहा है ना। लड़कियों के लिए NC वेब हो गया। इन सब बातों का अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वही यूजी स्ट्रक्चर की बात कर लें। दो तरह के कोर्सेस होते हैं। पहला बीए प्रोग्राम, कई जगह बीए प्रोग्राम बोलते हैं, कई जगह पास कोर्स बोलते हैं। इसमें दो तीन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉलेज अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ऑनर्स जो कोर्स है ग्रेजुएशन का, उसमें बहुत कम सीट्स होती हैं, तो हमारे पास बीए प्रोग्राम का भी एक ऑप्शन होता है ना। दूसरा होता है बीए ऑनर्स। इसमें हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी होती है। एकेडमिक जो प्रेफरेंस है, उन बच्चों के लिए बीए ऑनर्स अच्छा है। हायर एजुकेशन में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऑनर्स अच्छा है। जो ओपन कंपटीशन की तरफ जाना चाहते हैं, है ना, कि हमें बेसिक एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसके बाद अपन एसएससी भी ट्राई करेंगे, यूपीएससी भी ट्राई करेंगे, बाकी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पढ़ा जाए, बीए प्रोग्राम पढ़ा जाए। ठीक है। अब बात करते हैं डीयू में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है। वही है, आपको सीईटी में अपीयर होना है, जो भी स्कोर कार्ड मिल जाएगा। डीयू उसके बाद में अपना ब्रोशर जारी करता है। ठीक है, जिसमें आपको डीयू में पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास वहाँ CAS प्रोफाइल खुल जाएगी, समथिंग लाइक काउंसलिंग। उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेस, कॉलेज, सारी डिटेल्स भरनी होंगी, और उसके बाद में आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, है ना। अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एडमिशन के लिए। सीईटी ने पूरे कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तीसरा जनरल टेस्ट। लैंग्वेज का सीधा सा मतलब है, बहुत सारी लैंग्वेज देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जो लैंग्वेज आपने 12th में पढ़ी है उस ही को आपको भरना है ना। सेक्शन 2 में सब्जेक्ट है। अगर आप ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको 3 कोई सब्जेक्ट्स भर देनी है। नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बच्चे अगर पीसीएम से हैं वो भरते हैं, है ना, तो सेक्शन 2 में ही सारा कुछ आ जाता है। आर्ट से हैं, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए है, सेक्शन 2 में अवेलेबल है। सेक्शन 3 की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये बीए प्रोग्राम के लिए है ना। अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और 3 सब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं गुजरना चाहते, तो एक लैंग्वेज, एक सेक्शन 2 से कोई सब्जेक्ट जिसके में आप एडमिशन ले रहे हो, तीसरा जनरल टेस्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, है ना। आगे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। डी में इतने सारे, मतलब 9 डोमेन्स ऑफ नॉलेज हैं, जिनमें एडमिशन आपको मिलेगा। DU 9 लगभग 9 डोमेन्स प्रोवाइड कराता है। आर्ट्स एंड सोशल साइंस में सारा हो गया, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, बीए प्रोग्राम, है ना। ये सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, है ना। उसके अलावा साइंस, मैथमेटिक्स के कुछ सब्जेक्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल, केमिस्ट्री, पॉलीमर, इलेक्ट्रॉनिक, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, है ना, स्टैटिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक, ये सारे। बीएससी प्रोग्राम यानी कि साइंस का ही ये ऑनर्स है, ये प्रोग्राम है।
तो होम साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिकल साइंस, है ना, विद केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट डोमेन्स हैं, लाइफ साइंस और फिजिकल एजुकेशन में बीएससी प्रोग्राम अवेलेबल है। मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं, बीकॉम भी है, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, बैंकिंग, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग वगैरह। म्यूजिक के भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, बीएड भी अवेलेबल है, ठीक। और फाइन आर्ट्स, ये 9 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब अपन एडमिशन का पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछता है। क्वालिफिकेशन वही है, या तो आप 12वीं कर रहे हैं, अभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, या तो आपका किसी वजह से नहीं हुआ है तो आप अगली बार जब 12th पास हैं तब भी अपीयर कर सकते हैं, है ना। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट का है। अब लैंग्वेज बहुत सारी अवेलेबल है, तो जो भी आपने 12th में पढ़ाई की है वो एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीईटी अपनी मर्जी से नहीं देगा, जो भी आप भरेंगे वही होगा। 3 सब्जेक्ट कोई भी, लिस्ट ए और लिस्ट बी से, ठीक। क्योंकि हमारी तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी लिस्ट B1 में ही अवेलेबल है, तो लिस्ट B2 की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये है कि एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट है, जिसमें से 2 लिस्ट 1 में से होनी चाहिए, एक लिस्ट 2 में से, 2 या लिस्ट 1, है ना। तो ऐसे करके तो अपन सीधा सीधा ये समझेंगे कि लिस्ट एक मतलब एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट। पर्टिकुलरली अब अपन प्रोग्राम वाइज देख लेते हैं। ज्योग्राफी, ये सारे कॉलेज हैं जो प्रोवाइड कराते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स डीयू के, जिसमें से जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये ठीक ठाक कॉलेज हैं। मिरांडा नॉर्थ कैंपस में है, क्रोडीमल, शहीद भगत सिंह दोनों ठीक हैं, है ना। कमला नेहरू, इंद्रप्रस्थ, दयाल सिंह भी ठीक है, अदिति, श्रद्धानंद का भी वेटेज ठीक ठाक रहता है। पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लेकिन ठीक है ना। वही है बेसिक पैटर्न, एक लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट, लिस्ट B1 से, एक B2 से। जैसा कि अभी मैं बता रहा था, है ना, कि अपने तीनों सब्जेक्ट एक ही में प्रोवाइडेड है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये B1 B2 का क्या चक्कर है। एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, ये आप याद रखिए। 3 सब्जेक्ट कौन से, जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और एक लैंग्वेज अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश, वेरी सिंपल, है ना। कितने सीट्स होते हैं ये भी आप देख लो। जनरल के कॉलेज वाइज ये सारे हो गए, और एससी के, एससी एसटी ओबीसी सीट डिवाइडेड है। ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 सीट एक कॉलेज में मिल जाएंगी, आप डोमेन कोई भी है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, अगर आप इस अपने कैटेगरी से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आप जनरल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। वो सारा हिस्ट्री ऑनर्स का देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स ज्यादा कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो इसमें हिंदू टॉप मोस्ट कॉलेज है, हंसराज, उसके बाद में किरोड़ीमल, दौलतराम। देखो मैं नॉर्थ कैंपस में रहा हूँ, तो मेरा जो इसे आप प्रेजुडाइज भी कह सकते हैं, मेरा नॉर्थ कैंपस में ज्यादा वो रहता है। बाकी अगर रैंकिंग के हिसाब से भी देखो तो हिंदू का टॉप रैंकिंग होता है हंसराज, उसके बाद में सेंट स्टीफन होता है नॉर्मली तीसरा, है ना। दौलतराम ओनली वीमेंस है लेकिन ठीक ठाक है। मिरांडा टॉप मोस्ट कॉलेज है ना। साउथ से लेडी श्री राम वन ऑफ बेस्ट कॉलेज है। सत्यवती एवरेज में आता है, ठीक ठाक है। और बाकी तो फिर जो भी ऑप्शंस बचते हैं तो आप भर दीजिए दूरी के हिसाब से कैंपस में,
है ना। एक ऑप्शन अपने पास बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस भी बचता है, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ना मिलके पूरे डोमेन में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। क्वालिफिकेशन सेम वही है, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, है ना। 3 सब्जेक्ट जो आपने 12वीं के लेवल पे पढ़े हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। पॉलिटी भी ठीक ठाक कॉलेजों में है, तो प्रेफरेंसेस वही रखने हैं, पहले पे हिंदू, दूसरे पे सेंट स्टीफन, तीसरे पे हंसराज, चौथे पे जो भी नियर बाय कॉलेज है। अगर लड़की हो तो मिरांडा हो गया, दौलत राम हो गया, केएमसी हो गया, किरोड़ीमल हो गया, लेडी श्री राम हो गया साउथ से, है ना, वेंकी हो गया, तो ये सारे। बाकी अपने मार्क्स के हिसाब से, है ना। फिर अच्छा देखो, बीए प्रोग्राम में हर कॉलेज बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कराता है। ऑनर्स में लिमिटेड सीट है, नहीं होता है तो दैट इज बेस्ट, गुड एंड फाइन। नहीं होता है तो बीए प्रोग्राम एक अच्छा ऑप्शन है ना। अब इसमें केवल कंफ्यूजन क्या है कि जो पैटर्न है कि जनरल टेस्ट हम दें नहीं दें। तो अ, जो बीए ऑनर्स के लिए क्वालिफिकेशन है, पैटर्न है, सेम पैटर्न में अपन बीए प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तब केवल एक लैंग्वेज, एक कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और एक जनरल टेस्ट देना होगा। जनरल टेस्ट का अपने आप में बहुत वाइड सिलेबस है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़नी है ना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन में वो सारे पढ़ने हैं। तो एक अच्छा खासा इसमें पैटर्न का ओवरबर्डन हो जाता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑनर्स वाली चीजों पे ही चलते रहो, है ना। देखो कितने सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं और अच्छे खासे सीट भी मिलते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली जनरल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50 प्लस 100 तक जाता है, कई जगह 200 तक भी है। बर्नी निवेदिता में 203, अदिति में 200 समथिंग है, जीसस एंड मैरी में 221, है ना, अच्छे खासे हैं। अगर पर्टिकुलरली एससी में भी 20 प्लस ही है हर जगह, है ना। टोटल 53 कॉलेज हैं, तो इसमें एक ऑप्शन बचता है आपका डीयू में। एक कॉलेज का कैटेगरी है जिसको मैं स्पेशली बताना चाह रहा था कि डीयू में माइनॉरिटी कॉलेज है। अब माइनॉरिटी कॉलेज में जनरली होता क्या है, सीट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक में आप 50% सीट्स, जिस माइनॉरिटी का कॉलेज है, सेंट स्टीफन हो गया, वन ऑफ बेस्ट कॉलेज है, लेकिन ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज में क्या है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए 50% सीट रिजर्व है और किसी को इन 50% में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बाकी बची 50% सीट्स वो ओपन रहती हैं। इसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आपको जनरल में फाइट करना होता है। तो ये माइनॉरिटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सेंट स्टीफन में अभी तक इंटरव्यू था, तो ये माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर है, अगर वो चेंज करना चाहें, सीयूईटी के अलावा थोड़ा बहुत कुछ एडमिशन के लिए एड ऑन करना चाहें, है ना, दैट इज कंप्लीटली ऑन द माइनॉरिटी कॉलेज। अदरवाइज आप सीयूईटी के अलावा भी, मतलब सीयूईटी के साथ एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 7-8 कॉलेज हैं जिनमें से मोस्टली ठीक ठाक है ना। खालसा बहुत सही है, नॉर्थ कैंपस में ही है ना। हाँ। अब 2 ऑप्शंस और बचते हैं डीयू में। अगर आपने किसी वजह से सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाए, है ना, या मेरिट में आपका नाम नहीं आया, तो डीयू से ही, डीयू के पैटर्न पे ही एक है एसओएल। एसओएल का मतलब होता है ओपन लर्निंग, है ना, जो इग्नू प्रोवाइड कराता है।
वही DU भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसमें सर्टेन सब्जेक्ट्स में ही सीट्स अवेलेबल है। 8 अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं SOL के थ्रू। BA प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल, BBA एंड BMS। ठीक है, ये 8 प्रोग्राम है। इसमें आप CUET से एडमिशन नहीं होगा, इसमें 12वीं के मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। दूसरा है शॉर्ट ऑफ लर्निंग है ना, ये विमेंस के लिए है केवल NCVET। इसमें वीक में शायद 2 दिन क्लासेस होती हैं, मेरे कई दोस्त इससे कर रहे थे, तो वीक में 2 दिन क्लास होंगी, सैटरडे संडे जो भी है ना। ओपन लर्निंग का भी सेम ही है, उसमें भी कुछ दिन क्लासेस होती हैं। बाकी इसमें भी एडमिशन आपका 12th के मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। 2 कोर्सेस NCVET प्रोवाइड कराता है, BA प्रोग्राम एंड BCom। ठीक है, तो ये जनरली लोगों को नहीं पता होता है, ये भी एक ऑप्शन है। नॉर्मल कॉलेज, देन माइनॉरिटी कॉलेज, उसके बाद में SOL और NCVET। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं और एंगेज्ड हैं, वो इस अच्छे मतलब DU का बोर्ड मिलेगा तो अच्छा खासा लेवल है, तो यहाँ से भी अपनी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। अब देखो BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस को एक बार देख लेते हैं कॉलेज वाइज। आदित्य कॉलेज है, उसमें 22 प्रोग्राम्स वो लोग अवेलेबल करा रहे हैं। इकोनॉमिक्स फूड, इकोनॉमिक्स मैथ्स, इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन पॉलिटी, ज्योग्राफी हिस्ट्री, हिंदी NHE, हिंदी पॉलिटी, है ना, तो ऐसे करके। आर्यभट्ट 3 में है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ऑलमोस्ट 4 में प्रोवाइड कराता है। तो ऑलमोस्ट 70 कॉलेज हैं DU में, जिनमें से 20 तो अच्छे खासे हैं, है ना, ठीक ठाक रेपुटेड। तो इन सभी में BA प्रोग्राम का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और ठीक ठाक वैकेंसी भी है, सभी में कॉलेज वाइज दे रखा है। दौलत राम, दीनदयाल, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, देश बंधु, है ना। तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज का डिस्कशन इतना ही। आगे ऑन योर डिमांड्स अपन जो भी हमारे अभी मैं 3 सब्जेक्ट्स पे ही टिका हुआ हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो इन में जो CUET ने क्या एडमिशन CUET ने क्या पैटर्न फॉलो किया है एग्जाम्स में, या एग्जाम्स को रिव्यू किया कर सकते हैं अपन, है ना। तो आप कमेंट में बताइएगा, जैसा भी रहे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आई विल कीप पोस्टेड। ओके, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।